चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को प्रणाम करते हैं और चलते हैं। आज आपको हम विज्ञान पढ़ाएंगे। क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम बताने का कोशिश करते हैं और बताते हैं। एक नंबर का रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान के दौरान के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ किसी पदार्थ किसी पदार्थ किसी पदार्थ पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता 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 है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो आपको आंसर सटीक लगाना है, यानी कि जो आंसर होगा उसका वो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आपको जो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं बस ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी से ही आपको पूछा जाएगा। आप बढ़िया से ध्यान देके इसको देख लीजिएगा और लिखने का कोई ज़रूरत इसका नहीं है। आप इसको बस समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, तो वहाँ कंफर्म है कि पूछा जाएगा। इसको क्या कहते हैं? अपचयन कहलाता है। उपचयन 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 कहलाता है। आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। आपको फिर से रिपीट करा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। हेडिंग 2 नंबर डालेंगे। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा परंपरागत कौन कौन सा
कौन सा परंपरागत ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा इसमें क्वेश्चन है कौन सा परंपरागत ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है का स्रोत है का स्रोत 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 है। मिस्टेक हो गया था, स्रोत है। आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो आपको आंसर क्या देना है। जैसे कि परंपरागत जो मतलब कि सदियों से चलता आ रहा है, वो मतलब कि नष्ट कभी हो सकता है भविष्य में, लेकिन जो शुरू से चलता आ रहा है उसको हम परंपरागत कहेंगे। जैसे में हो गया है कोयला, कोयला पेट्रोल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस इत्यादि। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो आपको आंसर ये लगाना है। आपको ऑप्शन में ये मतलब कि इस तरह के दिया जाएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, प्राकृतिक, तो इनमें से आपको एक ही आंसर देगा। जैसे मान लीजिए कोयला हो दे दिया या पेट्रोल दे दिया, और कुछ भी इसको जो परंपरागत के अंतर्गत आता है वो दे दिया गया, तो आपको आंसर देख के ही लगाना है। चलिए क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर दीजिएगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगमरमर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, का रासायनिक रासायनिक सूत्र क्या क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो आपको आंसर क्या लगाना है? जो संघमंडल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको आंसर लगाना है COCA3। क्या आंसर लगाना है? CaO3। CaO3 होता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। आपको आंसर ये लगाना है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर की ओर। अतिभारण 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 के समय अतिभारण के समय विद्युत परिपथ अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान विद्युत धारा का मान क्या होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? तो आपको इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन हम 4 विकल्प नहीं कराएंगे, बल्कि आपको हम आंसर ही बताते चलेंगे कि आपको, ताकि अच्छा याद रहे और कंफर्म रहे उनको कि हाँ यही होगा। तो आंसर लगाना है बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। आंसर क्या लगाना है? बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा क्या? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के क्या होता है, यानी कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आप कहिएगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या कहिएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको ये आंसर लगाना है।
चलिए एक बार और क्वेश्चन का रिपीट हम कर देते हैं। अतिभारण के समय, ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ रही होगी। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके बढ़िया से आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो बढ़िया आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक विविधता का जैविक विभिन्नता क्या है? क्वेश्चन जैविक विविधता, जैविक विविधता जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? का विशिष्ट 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 स्थल स्थल क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो आपको आंसर यूं ही लगाना है कि वन होता है। वन आंसर लगाना है, वन होता है। वन मतलब होता है कि जो आप लोग सुने होंगे जंगल, जंगल को ही हम लोग वन कहते हैं। जंगलों को जंगलों जंगल जंगलों को हम वन कहते हैं। जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल क्या है और किसको कहते हैं? वन। वन मतलब जो जंगल है ना, उसी को हम लोग वन कहते हैं। चलिए आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आ रही होगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वायुमंडल वायुमंडल में प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का कौन सा रंग कौन सा रंग कौन सा रंग वर्ण
वर्ण अधिक वर्ण अधिक वर्ण जो अधिक परिकर्णन करता है, परिकर्णन करता करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वायुमंडलीय में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण से अधिक परिकर्णन करता है? तो आपको आंसर देना है कि ये नीला रंग होता है। क्या होता है? नीला रंग होता है। आंसर देना है नीला नीला रंग होता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकर्णन करता है? तो आपको आंसर देना है नीला रंग। फिर से आपको हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक करता है? तो आपको आंसर देना है नीला रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम, क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न में से किसका में निम्न में मिस्टेक निम्न में से किसके निम्न में से किस माध्यम में 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 प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल चाल अधिकतम होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको आंसर लगाना है हवा। आंसर लगाना है हवा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किस माध्यम में अधिक प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो आंसर देना है हवा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो आपको आंसर लगाना है हवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पे नहीं करता? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन ये रहेगा कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको आंसर देना है कि विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। आंसर क्या देना है? विद्युत धारा पर आपको बस इतना हिस्सा ही आंसर रहेगा, आपको चूज कर लेना है कि यही होगा, विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन क्या है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, तो आपको आंसर देना है कि विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पे नहीं करता है, तो आपको आंसर देना है विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किस दर्पण निम्न में से किस दर्पण निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी फोकस की दूरी निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? धनात्मक होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो आपको आंसर लगाना है उत्तल दर्पण। क्या आंसर लगाना है? उत्तल उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। क्वेश्चन ये पूछा रहेगा या पूछा जाएगा
कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो आपको आंसर लगाना है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो आपको आंसर देना है उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। पादपों में पाए जाने वाले पादपों में पाए जाने वाले पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन निम्न में से कौन है? हार्मोन कौन 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 सा होता 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 है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा पादपों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? तो आपको आंसर क्या लगाना है? जिम रिलीन। क्या आंसर लगाना है? जिम रिलीन। लिख देता हूं। क्या आंसर लगाना है? जिम जिम रिलीन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन होता है? जिबरेलिन। क्या कहेंगे? जिबरेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर। निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में कौन कौन सा उपधातु धातु का नाम बताएं? बताएं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा उपधातु के नाम है? तो आपको आंसर देना है। का आंसर देना है, थोड़ा आप भी बताइए, देखता हूं। तो आंसर देना है
जर्मेनियम। क्या आंसर देना है? जर्मेनियम। जर्मेनियम होता है। और फिर दूसरा क्या होता है? तो आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक होता है। और भी होता है। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन आपसे उपधातु के बारे में आपको कहा जाएगा तो आपको और हम बता देते हैं, हम लिखेंगे नहीं। देखिए, एक जर्मेनियम है, दूसरा आर्सेनिक है, तीसरा एंटीमनी है और चौथा एल्युमिनियम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है कि सामान्य अणु सामान्य सामान्य अणु शीतलन शीतलन समान अणु शीतलन रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समान अणु शीतलन रक्त का दाब होता है तो क्या होता है? आपको क्या आंसर लगाना है? तो मिनिमम कितना होता है ये पूछा जाएगा। तो आपको लगाना है 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर। समान अणु शीतलन रक्त का दाब क्या होता है? 80 मिलीमीटर होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी को। यहाँ तक आप सभी को अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।